नमस्कार साथियों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस के बारे में। दोस्तों कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के बाद हम V3 तो लगाते हैं, उसके बाद बाय का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। और जरा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर वॉइस। ये सेंटेंस जो है कुछ ऐसे वर्ब्स को डिनोट करेगा जिसमें कि आप सीखेंगे कि बाय का प्रयोग वहां पर नहीं होता है। जब बाय का प्रयोग नहीं होगा तो उसके जगह पे कुछ ना कुछ जरूर लगता है दोस्तों। इसी चीजों को, इसी बातों को समझने के लिए और सीखने के लिए दोस्तों आपसे आग्रह है, इस वीडियो को शुरू से आप अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दोस्तों नोट लिखा हुआ है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसका प्रयोग पैसिव वॉइस में होने के बाद V3 के बाद बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों प्रायः होता क्या है कि जब हम पैसिव वॉइस में किसी भी एक्टिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हमेशा V3 का प्रयोग होता है। तो V3 का प्रयोग होने के साथ साथ हम बाय भी करते हैं। बाय का मतलब होता है के द्वारा। दोस्तों जैसे ही V3 का प्रयोग करेंगे तो V3 के बाद बाय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स है, डिपेंडेंट वर्ड्स हैं, उसका प्रयोग अगर सेंटेंस में एक्टिव में पहले से होगा, उस वर्ड के थ्रू उसके लिए पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों इसके लिए कुछ रूल्स होता है। तब बाय का प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो बाय के जगह पर कुछ ना कुछ तो लगना चाहिए। जी हाँ, इसके लिए आप यहां पे ध्यान देंगे। बाय के जगह पर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और वो वर्ड्स कौन कौन सा हो सकता है दोस्तों? पहला वर्ड्स है आपके सामने में, आप ध्यान देंगे। पहला वर्ड्स है नोन। दोस्तों आपको नोन नहीं मिलेगा, नो मिल सकता है, न्यू मिल सकता है, नोन भी मिल सकता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल वर्ब होता है वो नो होता है। हम नोन इसलिए कर दिए हैं क्योंकि जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में V3 का ही डिमांड होता है। इस कारण से देखिए यहां पे देखेंगे आप कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसका प्रयोग पैसिव वॉइस में होने के बाद V3 का प्रयोग करते हैं। और V3 के बाद जो है बाय का प्रयोग किया तो जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसा है जो बाय का प्रयोग नहीं लेता है। बाय के जगह पे हम लोग अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पे हम नोन लिख दिए हैं इस कारण से, ताकि आपको यह भी पता हो कि नो का थर्ड फॉर्म होता क्या है। तो नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है। ये एस्टोनिश है, एस्टोनिश का थर्ड फॉर्म एस्टोनिश्ड होता है। सेटिस्फाइड है और सेटिस्फाई का थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड होता है दोस्तों। इसी कारण से हम जितने भी पॉइंट को यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इधर भी आप देख पा रहे होंगे 1 से लेकर के 10 तक लिखा गया है, सभी का सभी वर्ड जो है एक वर्ब के रूप में है और यह वर्ब V3 है दोस्तों। तो पहला वर्ब है नोन, इसके साथ पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग नहीं होता है। हम यूज करेंगे टू का प्रयोग। यदि आपको सेंटेंस में इस टाइप का वर्ब मिले तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आप बाय वाला फॉर्म या बाय वाला ऑप्शन या एट वाला ऑप्शन या इन वाला ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे, आप नो के रहने पर टू वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नोन के साथ टू का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 है एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश एट होता है दोस्तों। एस्टोनिश के साथ में हम लोग एट वर्ड यूज करते हैं। ये वर्ड ही है, माना जाए तो ये एक वर्ड ही है, लेकिन यह एक प्रीपोजिशंस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल मिलाकर के 8 प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें कि एक प्रीपोजिशंस भी एक टॉपिक होता है। ये तमाम चीज जो है आप देख पा रहे हैं, टू, एट, विद, इनटू, एट, विद, इन, विद, फॉर, टू, ये सभी के सभी संख्या जो है एक प्रीपोजिशंस को डिनोट करता है दोस्तों। ठीक उसी तरह से सेटिस्फाइड है, तो सेटिस्फाइड में हम लोग विद यूज करते हैं। सेटिस्फाइड में विद का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 में है जंप्ड। जंप्ड, जंप्ड क्या लेता है? इनटू लेता है। जंप मतलब कूदना होता है। जब ये वाला वर्ब एक्टिव सेंटेंस में होगा तो एक्टिव सेंटेंस में जब जंप्ड को देखेंगे तो इसके लिए हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। इनटू, बाय के जगह पे इनटू यूज करेंगे। इसके बाद है लुक्ड। तो लुक्ड के रहने पर बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, लुक्ड के रहने पर एट होता है। लुक्ड, एट। ठीक उसी तरह से नंबर 6 प्लीज्ड। प्लीज्ड, प्लीज्ड के रहने पर विद वर्ड प्रयोग करते हैं। विद, बहुत से लोग इसको विथ
विथ पढ़ते हैं। आप विथ नहीं पढ़ेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, सही साउंड जो होता है वो विद होता है। WITH विथ का जो मायने होता है वो तो होना चाहिए था, क्योंकि TH माना थो ही होता है, दो नहीं होता है। लेकिन कुछ अंग्रेजी वर्ड जो होते हैं वो हमारे अनुसार नहीं चलता है, क्योंकि यह वर्ड फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा ये नहीं है, इसलिए हम इसे विथ नहीं पढ़ेंगे, विद पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है रखना। किसी भी चीज को आप किसी जगह पे रखते हैं, जैसे कि पानी को जग में रखना, दूध को जग में रखना या गिलास में रखना, ऐसे कंडीशंस को हम लोग कंटेंट कहते हैं। तो कंटेंट क्या होता है? इन होता है। तो 1 से लेकर के 7 तक आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। नोन टू, एस्टोनिश्ड एट, सेटिस्फाइड विद, जम्प्ड इनटू, लुक्ड एट, प्लीज्ड विद, कंटेंट इन। चलिए नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नंबर 8 में है आपके सामने में एग्रीड। एग्रीड मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, किसी चीज को सहमति में लेना। किसी चीज को हम मान ले रहे कि कोई हमें कुछ कह रहा है, हम उसकी बात को मान लिए, उसी को बोलते हैं एग्री। एग्री मींस होता है सहमति होना, सहमत होना। इसके साथ में विद लगाते हैं दोस्तों। नंबर 9 में है वेटेड। वेटेड ये वर्ड वेट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है इंतजार करना या प्रतीक्षा करना। तो वेटेड वर्ड के साथ में फोर का प्रयोग किया जाता है। फोर का प्रयोग FOUR नहीं, इसका मतलब 4 होता है दोस्तों। FOR ये वर्ड जो है, इसी टाइप के वर्ड को हम लोग फोर कहते हैं। हालांकि FOR 2 साउंड दे रहा है, FOR 4 ये भी 4 ही साउंड दे रहा है, लेकिन हमको यूज करना है FOUR का नहीं, हमें यूज करना है FOR का। तो वेटेड 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद है नंबर लास्ट। नंबर लास्ट में है लिसनड। लिसनड आप इसे क्या पढ़ेंगे? लिसनड पढ़ेंगे, लिस्टेंड नहीं पढ़ेंगे। लिस्टेंड नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है लिसनड, लिसनड टू। अगर आप इस वीडियो को सही ढंग से देख पा रहे होंगे या देखने के बाद समझ गए होंगे, तो ना केवल आपको यह चीज वॉइस को लेकर काम आएगा, बल्कि एग्जाम हॉल में प्रीपोजिशंस नाम का भी एक टॉपिक होता है, वहां पर भी यह सहयोग आपको आपके एग्जाम में आएगा। क्योंकि वहां भरने देता है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं प्रीपोजिशंस को लेकर के, वहां भरना होता है एट, इनटू, विद, ऑल टुगेदर, या तमाम चीज जितने भी प्रकार के प्रीपोजिशंस की संख्याएं होते हैं, सभी को कुछ ना कुछ दिया जाता है भरने के लिए। और इस वर्ड के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कहां पे क्या लगता है। तो इसका प्रयोग ना केवल वॉइस में काम आता है, बल्कि इसका प्रयोग आप प्रीपोजिशंस में भी कर सकते हैं। दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार पुनः इस चीजों को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि किसी भी चीजों को सही ढंग से अगर समझ जाते हैं तो वह चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों देखिए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसका प्रयोग पैसिव वॉइस में होने के बाद V3 के बाद बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के बाद हमेशा किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में जब चेंज करते हैं तो वो हमेशा V3 का ही प्रयोग लेता है। पैसिव वॉइस में हमेशा ही, याद रहे, दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए कि हमेशा ही एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो प्रायः नहीं, ऑलवेज। दैट मीन्स प्रायः का मतलब होता है कभी कभी हम V3 नहीं लगाएंगे, कभी कुछ और लगा देंगे, ऐसा वाला बात नहीं। प्रायः का मतलब होता है एक बार अगर हम बाय लगाते हैं तो दूसरी बार कुछ और भी लग सकता है। तो हमेशा की बात बोल रहे हैं। तो हमेशा का मतलब होता है जब भी एक्टिव सेंटेंस मिलेगा, हमेशा उस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए बार बार आप यूज करेंगे V3 का प्रयोग। लेकिन V3 के बाद बाय का भी प्रयोग होता है, लेकिन वैसे वर्ड अगर आपको मिल जाएं जो आपके सामने में लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप 1 से लेकर के 10 नंबर तक, तो इसके साथ में हम लोग बाय यूज नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस चीज को बेहतर समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आइए दोस्तों, हम कुछ सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करते हैं। जरा आप यहां पे ध्यान देंगे। दोस्तों यहां लिखा हुआ है आई नो यू। आई
नो यू। आप हिंदी समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, इस बात को लेकर के आप चिंतित नहीं होंगे। जो भी आपके सामने में नोट्स देकर के वर्ड्स को दिया गया था, केवल आप उस वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो सेंटेंस आपका कहीं नहीं जाने वाला है। आप आराम से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पाएंगे। दोस्तों लिखा हुआ यहां पे नो, फिर यहां लिखा हुआ स्पीक्स, इसके बाद है एग्री, फिर यहां है टीच, फिर यहां है आस्क। हमें वॉइस बनाने के लिए मेन वर्ब का ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है दोस्तों। मेन वर्ब जो होता है उसी के हिसाब से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एक्स्ट्रा जो यूज करते हैं उसका भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर मेन वर्ब हम पकड़ लें तो मेन वर्ब के जरिए हम लोग ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, शुड, विल, वुड, कई प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब की संख्याएं होते हैं, जिसमें कि 24 प्रकार के होते हैं दोस्तों। उस चीज को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा कब, जब आप दिए गए सेंटेंस में मेन वर्ब को पकड़ लेंगे। तो मेन वर्ब वही होता है दोस्तों जिस चीज के द्वारा या जो चीज हमारे बॉडी के द्वारा होता है, हंसना, बोलना, खाना, पीना, यही वर्ब जो होता है अंग्रेजी में मेन वर्ब कहलाता है। तो यहां पे जो देख पा रहे हैं आई नो यू लिखा हुआ है दोस्तों। अभी आपने देखा होगा कि नो अगर होता है तो नो वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, टू का बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए भी3 के बाद बाय का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो वर्ड आपके सामने हमने दिया है उस वर्ड के साथ बाय का प्रयोग नहीं होता है। चलिए दोस्तों इस सेंटेंस को बनाने का कोशिश करते हैं। सेंटेंस है आपके सामने में आई नो यू। जब कभी भी आप यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, जब कभी भी एक्टिव से आप पैसिव में चेंज करते हैं तो ये चीज जो है ना हमेशा उल्टा होता है। अंतिम से अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो अंतिम से शुरू और शुरू से अंतिम होता है दोस्तों। और एक बात और ध्यान रहे, अगर एक्टिव का कोई चीज सब्जेक्ट है तो पैसिव में वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा कहें तो ऑब्जेक्ट, ये पहला नोट हो गया। और अगर पहले से एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है और एक्टिव का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे दोस्तों। इस 2 पॉइंट पे आप ध्यान देंगे, यही 2 पॉइंट अक्सर एक्टिव से पैसिव में काम करता है बनाने में। तो आई नो यू अंतिम से शुरू करेंगे, अंतिम में कौन है, यू है। ये वाला सेंटेंस हमारा एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव का क्या है यहां पे, एक्टिव का 2 रूल है यहां पे, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव में सब्जेक्ट। तो यहां एक्टिव का लास्ट में जो यू देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यू ऑब्जेक्ट है। और अगर इधर लाते हैं इसको पैसिव के लिए तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या काम बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। हालांकि यू सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन यहां पर यू काम कर रहा है ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव में लेकर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट। यू, अब ये नो जो है V1 है, तो नो V1 के रहने पर इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। पिछले वीडियो में हमने बताया है सभी वर्ब के रहने पर क्या क्या यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप वीडियो को चेक कीजिए और जाकर के उस वीडियो पे थोड़ा समय देकर उस वीडियो को देखने का कोशिश करेंगे दोस्तों। यू नो V1, तो V1 और V5 के रहने पर पैसिव वॉइस में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। तो यू आर, नो का थर्ड फॉर्म जो होता है वो नोन होता है। थर्ड फॉर्म ही क्यों, सेकेंड फॉर्म भी तो हो सकता था, V4 भी तो हो सकता था। ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए दोस्तों V2, V1, V4, V5 का प्रयोग किया नहीं जाता है, हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां पर V3 का प्रयोग किया जाएगा। यू आर, नो का थर्ड फॉर्म नोन, यू आर नोन। अब नोन जो हुआ V3 हुआ, तो V3 के बाद बाय का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नोन बाय नहीं होता है, नोन टू होता है, इसलिए यहां पे नोन टू कर लेंगे। अब हमारा सारा काम हो चुका है, लेकिन यहां पर आई बचा हुआ है। ये एक्टिव का आई सब्जेक्ट है, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट। तो आप भी जान रहे होंगे कि आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वह मी होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक और आपके सामने एग्जांपल को डील करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो सेंटेंस बचेगा हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप इस सेंटेंस को बनाने का प्रयास जरूर करेंगे दोस्तों। देखिए दूसरा सेंटेंस है ही स्पीक्स इंग्लिश। इस सेंटेंस के अंत में इंग्लिश है। अगर आपको प्रॉपर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना मिले, इसके अलावे कोई मिलता है, इंग्लिश, वाटर,
हिंदी, मिल्क, etc इस तरह के चीजों को चेंज करने के लिए सेम टू सेम में रख दिया जाता है। इंग्लिश अगर इधर आता है तो इंग्लिश में ही रह जाएगा, इसलिए इंग्लिश और यहां स्पीक्स V5 है, तो V1 और V5 के रहने पर पेसिव में हमेशा चेंज करते हैं इज एम आर लगा करके। तो दोस्तों यहां पर इंग्लिश जो है किसी एक विषय का नाम है, तो एक विषय के साथ सिंगुलर पर्सन में जो सिंगुलर चूज होता है दोस्तों, उसके साथ में हम लोग पेसिव वॉइस में इज का प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश इज। अब यहां जो है स्पीक है, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। अगर आप दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि स्पीक वाला रूल आपको इस वीडियो में कहीं पर भी लिखाया गया नहीं होगा। इसका मतलब इसमें हम बाय का प्रयोग कर सकते हैं। जो मैंने आपको वीडियो में दिया है यहां पर जो भी वर्ड्स, उस वर्ड के रहने पर ही हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर उस वर्ड के अलावे कोई और वर्ड आ जाता है तो शायद आप बाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो इंग्लिश इज स्पोकन यहां पे बाय हो जाएगा। अब शुरू में जो आप देख पा रहे हैं ये ही एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। अगर एक्टिव का सब्जेक्ट होता है तो पेसिव में क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है दोस्तों, आप बहुत ही मेहनत करके आप समय दे पा रहे होंगे। सो प्लीज गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आप तक पहुंचाने तक, और प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय डिसेंट।